वाटर सूट का नेक्स्ट कार्ड है टर्निंग इन। अपने भीतर की ओर झांकना, अपने अंदर की ओर झांकना। ठीक है, ये फोर्थ नंबर का कार्ड है। ये आपकी जो कि जल तत्व का है, तो इसलिए आपकी भावनाएं, आपके आंतरिक अनुभव, आपकी खुशी, आपके इमोशंस को दिखाएगा। ठीक है। और इस कार्ड की अगर सिंबोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर एक एक महिला दिखाई दे रही है और इस महिला ने आंखें बंद की हुई है, मेडिटेशन की मुद्रा है इसकी। और बाहर कुछ चेहरे तैर रहे हैं। चेहरे का दिखना, एक तरह का विचार हो सकते हैं आपके, एक तरह की आपकी भावनाएं हो सकती हैं। यानी कि एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, तीसरा विचार आता है। हम इस विचारों में ही खोए रहने को मेडिटेशन नहीं कहा जा सकता। इन विचारों को आने दीजिए, लेकिन आपने अपने भीतर अपनी ऊर्जा को पहचानना है, आपको अपनी एनर्जी को पहचानना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब बाहर की दुनिया से कट ऑफ होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा तो ये कार्ड कुछ प्रॉब्लम्स को दिखाएगा। वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, एक नजर डाल लेते हैं इस पर भी। प्रॉब्लम है लिविंग आउटवर्डली फोकस एंड इग्नोर इनर विस्डम। बाहर की दुनिया, बाहर के काम, बाहर के बारे में ही सब कुछ सोचना और अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी ताकत, अपने विचारों को समझना, आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान ना देना। ठीक है। टर्निंग इन यही कार्ड आपको बताएगा। ये समस्या होगी उस व्यक्ति की जो आपके पास आया है और जिसके लिए कार्ड आपने निकाला है। इस प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा कि बाहर की दुनिया के बाहर के विचार ही उसे इतना परेशान किए हुए हैं कि उसके पास समय नहीं है कि अपने बारे में कुछ सोचे या अपनी भीतर की आवाज को सुन पाए। सेकेंड है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। वही है कि अपने बारे में तो उसे जागरूकता है ही नहीं। लोग क्या कहेंगे, उसने क्या कहा, उसने क्यों कहा। ठीक है। इस तरह के सवालात में उलझा हुआ है। अगली जो समस्या उसके सामने हो सकती है, फाइटिंग विद इनर टर्मोइल। यस, कई बार इंसान इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो उस टाइम उसे सही और गलत का अंदाजा या अनुभव नहीं रहता, क्योंकि विचार बाहर के होते हैं जिन्हें वो अपने भीतर प्रोसेस कर रहा होता है, अपने भीतर नापतोल कर रहा होता है उन विचारों की। ठीक है। कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, इस तरह के उसमें उतार चढ़ाव, इस तरह का उसमें अगर कहा जाए तो टर्मोइल घूम रहा होता है। नेक्स्ट स्टैग्नेशन, लैक ऑफ ग्रोथ। आगे का रास्ता समझ में नहीं आता, क्योंकि अपने विचारों में ही वो इतना उलझ गया है कि सही और गलत वो नहीं देख पा रहा है। और जब सही और गलत ही इंसान नहीं देख पा रहा है तो उसकी ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं हो पाती इस स्टेज पर। ठीक है। अब ये तो समस्याएं रही। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है, क्या आपका सॉल्यूशन हो सकता है। और ये देखिए, ये व्यक्ति जैसे, ये युवती जैसे बैठी है और यहाँ पे सारा ब्लू कलर दिखाया है। ब्लू आपके इमोशंस को, आपके वाटर एलिमेंट को ही दिखाएगा। ठीक है। लेकिन फेस पे एक शांति भी है। तो सॉल्यूशन है कि एक्सप्लोर योर इनर वर्ल्ड, लुक विद इन योर सेल्फ फॉर योर आंसर्स। कहने का मतलब ये, आपको बाहर की दुनिया में नहीं देखना, बाहर के लोगों के बारे में नहीं जानना। आप कुछ टाइम अपने साथ बिताइए। आप शांति से बैठिए, बाहर के विचारों का त्याग करना होगा। ठीक है। तो अपनी दुनिया के अपने अंतर मन को खंगालिए। ठीक है, यही काज का कहता है। सेकंड सॉल्यूशन के लिए कहता है कि डेवलप अवेयरनेस। अपने बारे में जितनी जागरूकता रखोगे, क्या आपको पसंद है, क्या आपको ना पसंद है, कौन सी चीजें आपको खुशी देती हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, किन चीजों से मिलकर आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बुरा लगता है, आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जब सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आप देखेंगी, उसके बाद कहते हैं एक्सेप्ट करिए उन्हें। अपनी स्ट्रेंथ को भी, अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करिए, खुले दिल से मानिए इस बात को कि यस, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है। और मेडिटेट करिए। और जब आप साइलेंस के साथ कनेक्ट करेंगी तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे
कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो क्यों हुआ, आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, क्या आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया, आपकी वीकनेस क्या थी, आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया। जब आप खुद के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे तो बाहर की दुनिया से अपने आप ही कट ऑफ हो जाएंगे, बाहर के विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग योर ट्रू नेचर। वही चीज है, अपने बारे में जानिए, आपका वास्तविक स्वरूप है क्या, एंड ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ फ्रॉम द इनसाइड आउट। और जब आप खुद को पहचानते हैं, खुद के बारे में जानते हैं, खुद के बारे में ही चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने बारे में बहुत सारी जानकारी जब आपको हो जाती है, तो फिर लोग क्या कहेंगे वो आपको फर्क नहीं पड़ता। राइट। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड, टर्न इट, जो टर्न इन, जो आपको अपने अंदर के व्यक्तित्व को जानने के बारे में कहेगा, मेडिटेशन करने के बारे में कहेगा, इनर जर्नी के बारे में आपको बताएगा। ठीक है। लेकिन जब हम कार्ड्स को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ भी कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम हमारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर क्या हो सकता है, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन आपके पास जॉब के लिए आया और आपके पास ये वाला कार्ड निकल के आ गया, ठीक है, उसकी जॉब अच्छी नहीं चल रही हो सकती है, वो जॉब चेंज करना हो सकता है चाह रहा, और उस टाइम ये कार्ड आ गया, तो इसका मतलब पर्सन अभी, अगर आप प्रॉब्लम में निकाल रहे हो इस कार्ड को, मैं फिर से ये बात कहूंगी कि आपको दो पहलुओं में अपने कार्ड्स को निकालना है, आइदर इन प्रॉब्लम और इन सॉल्यूशन। और अगर आप प्रॉब्लम में इसे निकाल रहे हैं, इसका मतलब है लैक ऑफ मोटिवेशन। इंसान अभी फुल्ली मोटिवेटेड नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, या वो किसी चीज से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है, ये समस्या भी उसके सामने आ सकती है। ठीक है। लेकिन मैं आपको पॉजिटिव साइड में बता देती हूँ, अगर करियर की बात की जाए, जॉब की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक द एक्शन, क्योंकि आप प्रॉपर तैयार नहीं है, आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ जानने की जरूरत है, आपको अपनी वीकनेस जानने की जरूरत है, खुद से बात करने की जरूरत है। लव एंड रिलेशनशिप में भी यही कहा जाएगा कि खुद को थोड़ा सा समय दीजिए। अगर आप पैसे की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे, तो दिस इज द राइट टाइम ओनली फॉर प्लानिंग, नॉट टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कुछ नहीं करना, नॉट द राइट टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। सही समय नहीं आया है कि आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। अभी सिर्फ आपको प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है, चीजों को सिस्टमेटिक वे में समझना है उन्हें, और कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेना है, निर्णय तक नहीं पहुंचना है, खुद को शांत रखना है। क्योंकि जब आप भीतर से शांत होते हैं, तब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं, और खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, जो कॉन्फिडेंस आपको ये कहता है कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये लेना होगा। यही मेन सार आता है स्टर्न कार्ड का। और ये कार्ड की अगर बात की जाए, तो अपने मौन को समझो। ठीक है। क्योंकि टर्न इन एक आर्ट है, एक कला है, जो कहता है कि यहाँ पर इंसान को मौन में उतरना पड़ेगा, और खुद को समझना पड़ेगा, खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी, और खुद को खुद ही से मिलाना पड़ेगा।